दोस्तों राम राम। एक बात पूछते हैं आप लोगों से। इस समय भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन जो रोहिंग्या मुसलमान आए, जो अन्य देश से भारत में आके रह रहे हैं, उनका कागज पत्तर बनाने में किसका योगदान है? जो चंद रुपया लेके आधार कार्ड बनाए, वोटर आईडी बनाए, राशन कार्ड बनाए, वो कौन थे? वो भारत के बाहर के थे या भारत के अंदर के? हम देशभक्ति की उम्मीद नेताओं से कर रहे हैं, ठीक, लेकिन क्या हम देशभक्त हम हैं? तो जवाब मिल रहा है नहीं। जब मैं और आप गलती कर रहे हैं तो उसका नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ रहा है। हम पेट्रोल पंप पे अगर पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं तो वहाँ मिलावट कौन कर रहा है? कोई पाकिस्तानी कर रहा है कि कोई चाइनीज कर रहा है? वहाँ मिलावट तो हम और आपके लोग ही तो कर रहे हैं। एक दूध का पैकेट खरीदिए, उसमें मिलावट कौन कर रहा है? विदेशी कोई कर रहा है कि हम और आप कर रहे हैं? जब हम और आप अपने देश के प्रति ईमानदार नहीं हैं तो हम पीओके कैसे ले सकते हैं? या अन्य मुद्दे पर हम कैसे किसी से लड़ सकते हैं? हम बस लिख देंगे जय हिंद जय भारत, तो नहीं हो सकता है। आप आराम से अपना पेट भर रहे हैं, किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। लेकिन अगर भारत गुलाम हो जाए तो फिर आपका पेट नहीं भरेगा और फिर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आप लोगों से यही बात कहना है कि अगर हम ईमानदार हो जाएं तो अपना देश अपने आप मजबूत हो जाएगा, लेकिन नहीं, हम और आप ईमानदार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम बस कमेंट करेंगे, बेमतलब की बातें होंगी, लेकिन ईमानदारी हमारे अंदर नहीं रहेगी। ये जो बाहर से आ रहे हैं, कोई डमरू बजा रहा है, कोई बाल खरीद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और धीरे से वो हमारे गांव, मोहल्ले, शहर में चोरी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा वो कर रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं, आप चुप हैं। हर हिंदुस्तानी को यह कर्तव्य कि वो देखे, समझे, परखे कि जो मेरे आसपास रह रहा है वो सही व्यक्ति है कि गलत व्यक्ति है। इसी के कारण हमारे देश में आतंकवाद की जड़ें मजबूत हो रही हैं। जिस दिन हम अपने गली मोहल्ले से कचरा साफ करना शुरू कर देंगे, देश अपने आप मजबूत हो जाएगा और हमारे देश के मामले में कोई दूसरा देश नहीं बोलेगा। हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, इसीलिए कोई हमारे ऊपर छूट कर रहा है। हम अपने खाने में मिलावट खुद कर रहे हैं, अपने हवाओं में मिलावट खुद कर रहे हैं। चंद रुपया कमाने के चक्कर में पेट्रोल पंप पे लोगों से क्या हो रहा है? गड़बड़ी तेल नापा जा रहा है, और हम ईमानदारी की बात करते हैं। चंद रुपया कमाने के चक्कर में सब्जियों में सुई लगा के, सिरिंज लगा के उसको बढ़ाया जा रहा है कि वो जल्दी बढ़े और मार्केट में जाए। जब हमारा देश अशुद्ध खाएगा तो शुद्ध कैसे रहेगा? जो हम रोग पे दवाओं में पैसा खर्च करते हैं, उतना अगर सालों का बचे तो हमारा देश और तरक्की करेगा। लेकिन हम बस 5 साल पे एक बार याद करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं अपने रोजी रोटी में। मैं किसी भी नेता को गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि जनता गलत है।
अगर जनता सही होती तो हमारा देश तरक्की करता, लेकिन जनता बस थोप दी वो जाने। आपका भी फर्ज है, आप अपने देश को ऊंचा उठाइए। आप बुद्धिमान हैं, आपके पास समय की कमी है क्योंकि आप बस पैसे पैसे जोड़ रहे हैं, लेकिन देश की शांति व्यवस्था और सुरक्षा नहीं देख रहे हैं। चंद पैसा के लिए किसी का फर्जी आधार बना देना, किसी का निर्वाचन, किसी का राशन कार्ड बनाना, उसके बाद वही हमारा देश में बम फोड़े तो हम ओम शांति लिखते रहें और हम बदला ले लेंगे। किससे बदला लेंगे? पहले अपने आप को झांक के देखो कि मैंने किया क्या है। एक सीमा अदर आती है पाकिस्तान से, उसका केस कोई का विदेशी लड़ रहा है, इसी भारत का अच्छा वकील लड़ रहा है। सीमा को यहाँ बसाने के लिए कितने जोड़ों शोरों से वकालत हो रही है, लेकिन इस देश की बहू बेटी अगर असुरक्षित है तो उसका केस लड़ने के लिए किसी वकील के पास टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पैसा नहीं मिलेगा। मैं अधिक बातें नहीं कहूँगा, फिर मिलते हैं आपसे। पहले खुद के अंदर झांक लो, उसके बाद किसी के ऊपर कमेंट करना। जय हिंद।